हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन सीएमटीटी क्लासेस। बच्चों, आज हम अपना जो पेपर सेकंड है उसका सेकंड यूनिट का जो टॉपिक हमारा चल रहा था नेतृत्व के जो है उसके आज आगे अपन करेंगे। सबसे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको नेतृत्व के जो है वो मीनिंग बताई थी, उसकी डेफिनेशन बताई थी और उसके जो गुण या विशेषताएं थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज बच्चों अपन लेंगे उसी के कंटिन्यू आगे करते हुए कि नेतृत्व के जो प्रकार हैं वो क्या है या नेतृत्व को कितने प्रकार से जो है वो बांटा गया है। बच्चों, प्रशासनिक क्षेत्र में अगर अपन देखें तो विभिन्न प्रशासनिक जो विचारक थे उन विचारकों ने प्रशासकीय नेतृत्व को जो है वो अलग अलग प्रकार से उसको वर्गीकृत किया है, जिसमें से सबसे पहले अपन लेते हैं औपचारिक नेतृत्व की। औपचारिक जो नेतृत्व है वो क्या है बच्चों? औपचारिक जो नेतृत्व है वो नेतृत्व का वह प्रकार होता है जिसको कि उच्च अधिकारियों के द्वारा बनाया जाता है। अपने उच्च या शीर्ष जो पद होता है उस पद के कारण जो नेता है या एक औपचारिक जो नेता है उसको वास्तविक नेता बनने में बच्चों बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता है उसको बच्चों? क्योंकि वह जो है वो अपने अधिकार जो होते हैं और जो शक्ति होती है उसको जो एक नेता होने के कारण जो है उसको जो अधिकार मिले होते हैं, जो पावर मिली होती है, उन अधिकार और पावर की सहायता से या उसकी मदद से जो है वो अपने नेतृत्व की जो धाक होती है वो अपने नेतृत्व की धाक जो है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर जमाता है। यानी अपना जो है वो उनकी लीडरशिप जो है वो नेतृत्व उनका करता है कि क्योंकि उसके वो पावर मिले हुए थे, इसलिए जो है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर उस पर ऑर्डर करता है। अब अपन लेंगे दूसरा जो है वो है अनौपचारिक नेतृत्व कि अनौपचारिक नेतृत्व क्या होता है बच्चों? प्रोफेसर थियो हेमन थे, वो कहते हैं कि अनौपचारिक नेता वह व्यक्ति होता है जो संगठन में किसी भी जो संगठन होता है उसमें किसी सत्तापूर्ण जो औपचारिक स्थिति होती है उस सत्तापूर्ण औपचारिक स्थिति के बिना ही वो समूह के जो अन्य सदस्य होते हैं या जो दूसरे सदस्य होते हैं उन सदस्यों के व्यवहार को जो है वो एक काल्पनिक रूप से या कल्पनात्मक रूप से उनको प्रभावित कर सकता है और जिसके कि नेतृत्व के लिए यानी उस नेता के नेतृत्व के लिए समूह के जो सदस्य होते हैं वो अपनी मर्जी से या इच्छा से जो है वो अपना समर्पण उस संगठन के प्रति कर देते हैं। इस प्रकार बच्चों देखें तो अनौपचारिक जो नेतृत्व है उसका जन्म जो है वो परिस्थितियों वंश ही होता है। यानी जैसे अगर कोई परिस्थितियाँ आ जाती है, सिचुएशन पैदा हो जाती है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो इसका जो है नेतृत्व किया जाता है। अनुकूल परिस्थितियाँ जो है बच्चों अगर उत्पन्न हो जाती है तो अनुकूल परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के बाद जो है वो व्यक्ति के गुण भी जो होते हैं वो उसे नेता बनने में सहायता या उसकी मदद करते हैं। ऐसे नेता की जो शक्ति है उसका आधार उसके अनुयायियों का उसमें विश्वास की वह भावना जो है वो होती है। तो बच्चों, औपचारिक नेतृत्व और अनौपचारिक नेतृत्व के बारे में जो है मैंने बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन जो है वो लेंगे तीसरा जो नेतृत्व का प्रकार है वो है बच्चों आंतरिक नेतृत्व कि आंतरिक नेतृत्व जो है वो क्या होता है बच्चों? आंतरिक जो नेतृत्व है ये नेतृत्व का वह नेतृत्व होता है जो संगठन के अंदर ही कोई भी जो संगठन होता है उस संगठन के अंदर से ही जो है ये विकसित होता है या बना होता है। आंतरिक नेतृत्व जो है उसे ही बच्चों कहते हैं क्योंकि ये संगठन के अंदर ही विकसित हो जाता है या बना लिया जाता है और बन जाता है तो उसको ही जो है वो आंतरिक नेतृत्व कहते हैं। क्योंकि इसमें नेतृत्व प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जो है वो संगठन की सभी प्रकार की जो समस्याएं होती है उन सभी प्रकार की समस्याओं से जो है वो उसको पूरा ज्ञान होता है या उससे वो पूरा परिचित होता है। अब अपन लेंगे नेक्स्ट जो है उसके बाद वो है बाह्य नेतृत्व या बाहरी नेतृत्व। बच्चों, जब किसी संगठन के सदस्य जो होते हैं वो संगठन के ही किसी व्यक्ति को नेता जो है वो मानना उचित नहीं समझते, मानकर नहीं यानी मानना उचित नहीं समझते हैं और संगठन के बाहर का जो व्यक्ति होता है वो नेतृत्व के लिए नियुक्त किया जाता है तो बाह्य नेतृत्व कहलाता है। यानी
इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब संगठन के सदस्य जो होते हैं, कोई भी संगठन है तो उस संगठन के जो मेंबर होंगे, सदस्य जो होंगे, वो संगठन के ही, उस संगठन के ही किसी भी व्यक्ति को, जो भी संगठन में सदस्य होंगे उन सदस्यों में से किसी भी एक व्यक्ति को अगर वो अपना नेता मानना जो है वो ठीक नहीं समझते हैं या उचित नहीं समझते हैं, और संगठन के बाहर का व्यक्ति जो है वो नेतृत्व करने के लिए अगर वो नियुक्त कर देते हैं या कर दिया जाता है, तो उसको जो है बाहरी नेतृत्व या बाहरी नेतृत्व कहते हैं। बच्चों, यह बाहरी व्यक्ति जो होता है वो या तो राजनीतिक क्षेत्र का कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति होगा या वह किसी अन्य संगठन का कोई उच्च अधिकारी होगा। तो ये था नेतृत्व का जो बाह्य प्रकार। बच्चों, अब अपन लेंगे नेक्स्ट जो है वो है सत्तावादी नेतृत्व की। सत्तावादी जो नेतृत्व है वो क्या होता है? बच्चों, यह वह नेतृत्व होता है जिसमें नेता का जो काम है वो केवल आदेश देने का होता है। यानी इसमें जो नेता होता है, लीडर, उसका कार्य क्या होगा? केवल ऑर्डर करना, आदेश देना, और अनुयायियों का काम क्या होगा? केवल उसके आदेशों का पालन करना। इस प्रकार अगर देखें तो नेतृत्व में बच्चों निर्णय लेने व नीति निर्धारण करने में, यानी कोई भी डिसीजन लेने में और कोई भी जो योजना या जो नीतियां हैं वो बनाने में या उसको निर्धारण करने में जो है वो संगठन के सदस्यों की इच्छा का कोई भी उसमें महत्व नहीं होता कि जो इसमें संगठन के सदस्य होंगे उनकी क्या मर्जी है, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं, उसमें कोई इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। यह संगठन के जो सदस्य होते हैं उसकी समस्याओं और उसकी राय आदि को भी कोई महत्व नहीं देता है। यानी इसमें जो लीडर होगा, वो नेता जो होता है, वो संगठन के सदस्यों की कोई भी जो है वो राय, कोई भी अगर कोई समस्या है जो उस समस्या के समाधान में वो कुछ कहना चाहते हैं या उनकी कोई जो राय होती है, जो सजेशन होते हैं, तो उसको भी जो है वो उसको कोई महत्व नहीं देता है। क्योंकि जो है वो नेता का ही जो होता है वो ही उसका निर्णय होता है, जो ऑर्डर होता है, उसका आदेश जो होता है वही सर्वे सर्वा होता है। वो तो सिर्फ ऑर्डर देता है अपने अनुयायियों को उसको मानने के लिए। अब अपन लेते हैं संस्थागत नेतृत्व कि संस्थागत जो नेतृत्व है वो क्या होता है। बच्चों, संस्थागत नेतृत्व जो है ये वो नेतृत्व होता है जो कोई, चाहे वो निजी लोक प्रशासन में हो या लोक प्रशासन में, वो अपने पद विशेष के कारण जो नेता होगा वो अपने, चाहे वो नेता किसी भी जो भी लीडर है या कोई उच्च अधिकारी है, कोई निजी संस्था में काम कर रहा हो या किसी गवर्नमेंट का अधिकारी हो, तो वो अपने उस पद के कारण, और पद भी उसका क्या होगा? एक प्रभावशाली होगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला होगा। तो उस प्रभावशाली पद के कारण जो है वो उस स्थिति में वो नेता जो है वो आ जाता है और अपनी वो अधिकारी या जो नेता होता है वो अपनी स्टेटस के अनुसार जो है या स्टेटस के जो विशेष कारण, यानी वो जो है अगर कोई एक आईएएस अधिकारी है तो वो अपने उस पद के कारण वह नेतृत्व संगठन के कुछ या अधिक कर्मचारियों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। इस प्रकार बच्चों कहें तो नेतृत्व के जो अनुयायी होते हैं वो अनुयायी वे लोग होते हैं जिनमें कि उस नेतृत्व के प्रति निष्ठा होती है। यानी इसमें जो है वो नेतृत्व के अनुयायी जो भी होंगे वो वे होते हैं जो कि नेतृत्व के प्रति निष्ठा होगी, अपने नेता के प्रति उसमें निष्ठा होगी तभी, और कर्मों के प्रति जो है असीम भक्ति भी होगी। नेतृत्व से उचित या अनुचित जो है वो लाभ पाने की लालसा भी होती है। तो ये है नेतृत्व के बच्चों प्रकार। अब अपन जो है वो लेंगे कि एक अच्छा जो नेता है वो एक अच्छा नेता बनने के लिए या एक अच्छे नेता में जो है वो क्या क्या गुण होने चाहिए, या नेतृत्व के लिए जो है वो क्या क्या वे आवश्यक गुण हैं जो एक नेता में होने चाहिए नेतृत्व करने के लिए। बच्चों, किसी भी संगठन का नेतृत्व जो होता है वो करने के वाला जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति में बच्चों स्वाभाविक रूप से या नेचुरल जो है उसमें जो है कुछ न कुछ ऐसे गुण तो होने ही चाहिए जो कि जिससे कि वो अपने अनुयायियों या सहयोगियों को जो है वो प्रभावित कर सकता है। यानी एक नेता में जो है या एक लीडर में जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है ऐसे गुण होते हैं जिससे कि वो अपने गुणों के द्वारा जो है वो अपने
अनुयायियों को प्रभावित कर सके अपने जो है वाक चातुर्य के द्वारा, या किसी भी जो उसमें जो वो टेक्निक होती है कि वो अपने जो है भाषण से जो है वो अपने श्रोताओं को किस प्रकार से या अपने संगठनकर्ताओं को जो किस प्रकार से वो उसको प्रभावित कर सके। बच्चों, एक नेता को जो है एक नेता जो है वो एक आदर्श व्यक्ति जैसे गुणों से युक्त उसको होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। नेता को जो है वो आम आदमी या संगठन के अधीनस्थ जो व्यक्ति है उसकी तुलना में बच्चों बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होना चाहिए, उसको परिपक्व होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनती होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, और उसमें जो है सबसे अधिक तो जो है वो एक मानवीय जो गुण होने चाहिए वो भी उसका होना जरूरी होता है। बच्चों, अलग अलग जो विचारक है, प्रशासनिक विचारक, उन विचारकों ने जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है वो नेता के जो है वो गुण बताए हैं कि एक नेता में जो है वो क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले जो है वो अपन लेते हैं चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर जो बर्नार्ड है बच्चों, वो कहते हैं कि मेरे अनुसार जो है वो नेता में सिर्फ 4 ही गुण होने चाहिए। तो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि उनके अनुसार जो है नेता में सिर्फ 4 ही गुण होने चाहिए। सबसे पहले जो है उन्होंने चेस्टर बर्नार्ड ने बताया है नेता का कि उसमें जो है जीवन शक्ति तथा सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, कि जो भी संगठन के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय जो लिए जाते हैं, उस निर्णय लेने की उसमें वो क्षमता होनी चाहिए, और प्रोत्साहित करने की जो है वो क्षमता भी होनी चाहिए। यानी जो है वो अपने संगठन में जो है संघ अधीनस्थ जो होते हैं उसके अनुयायी, उन अनुयायियों को जो है वो उन अनुयायियों में जो है वो विश्वास पैदा करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो उसमें होनी चाहिए। चौथा जो गुण बताया है वो उन्होंने ये बताया है चेस्टर बर्नार्ड ने कि उसमें जो है उत्तरदायित्व होना चाहिए, और बौद्धिक जो विकास है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये गुण बताए हैं चेस्टर बर्नार्ड ने। अब वही जो है मिलेट जो है वो ये कहते हैं कि एक अच्छे नेता में, एक अच्छा जो नेता है उसमें 8 गुणों होने चाहिए। यानी मिलेट जो है वो कहते हैं कि एक अच्छे नेता में 8 गुणों का होना चाहिए। चेस्टर बर्नार्ड तो कहते हैं 4 गुण होने चाहिए, लेकिन मिलेट कहते हैं कि मेरे अनुसार उसमें 8 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि वो अच्छा जो है उसका स्वास्थ्य हो, यानी वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और उसमें कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर बताया उसने कि लोगों में, दूसरे जो लोग होते हैं उसमें रुचि पैदा करना, कि लोगों में वो जो है दूसरे लोगों में किस प्रकार से काम करने के प्रति जो है वो रुचि पैदा कर सके। और नेक्स्ट बताया कि वो बुद्धि वाला होना चाहिए, यानी उसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, जैसे कि चेस्टर बर्नार्ड भी कहते हैं, और ईमानदार होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि एक नेता को पूरा ईमानदार होना चाहिए, अपने जो है काम के प्रति उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, और विश्वास पैदा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और बताया है नेक्स्ट उसने कि निर्णय शक्ति का, क्योंकि उसमें निर्णय लेने की शक्ति हो, और लास्ट बताया उसमें कि निष्ठा होनी चाहिए। तो ये गुण बताए हैं मिलेट ने कि एक अच्छे नेता में जो है मिलेट के अनुसार 8 गुण होने चाहिए, और चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार 4 गुण होने चाहिए। अब जो है जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि एक अच्छे नेता में जो है वो कुछ निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि कार्य शक्ति होनी चाहिए, भावनात्मक उसमें स्थायित्व होना चाहिए, भावनात्मक संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, और व्यक्तिगत उत्प्रेरणा होनी चाहिए, संचार कौशल हो, शिक्षा देने की योग्यता हो, सामाजिक कौशल हो, और विधिक दक्षता हो, यानी कानून का जो है वो ज्ञाता होना चाहिए, उसको कानून की जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। बच्चों, ये गुण बताए हैं जो जॉर्ज आर टेरी। अब जो है उर्विक कहते हैं कि एक अच्छे नेता में जो है वो नेतृत्व के निम्न गुण होने चाहिए, जैसे कि बताया है उन्होंने कि स्वास्थ्य या शारीरिक क्षमता हो। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि उसमें समझदारी हो, मानसिक शक्ति हो, और नैतिकता होनी चाहिए, समानता हो, और प्रबंधकीय योग्यता होनी चाहिए। वहीं हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि अच्छा जो नेता है वो स्वस्थ हो, मानसिक संतुलन उसका अच्छा हो, नैतिकता हो, उसमें सामान्य शिक्षा हो, तकनीकी ज्ञान हो, प्रबंधकीय योग्यता हो, उसको सफल नेतृत्व के लिए जो है वो आवश्यक ये गुण उन्होंने बताए हैं। बच्चों,
अब जो है एक प्रशासनिक जो कुछ विचारक है, यानी इन उपरोक्त प्रशासनिक विचारकों के गुणों के आधार पर जो है वो अपन कह सकते हैं कि जो भी नेता है, जो भी मैंने ये आपको बताए हैं कि किन किन प्रशासनिक जो विचारकों ने वो नेतृत्व के क्या क्या गुण बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो होता है वो एक नेता में वो होता है उसका स्वस्थ और प्रसन्न चित्त जो है उसका व्यवहार, या मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो, प्रसन्नचित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सफल जो नेता है उसका सबसे प्रमुख गुण होता है उसका स्वस्थ होना और प्रसन्नचित होना। अगर वह स्वस्थ है, अगर वो प्रसन्नचित है, तभी तो वो अपने संगठन के लिए काम कर सकेगा। अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, उसका मानस वो जो है प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा अपने काम से, तो वो जो है वो अपने संगठन के लिए अच्छा काम नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है वो उसकी सोच जो है, उसका जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए और दृढ़ होनी चाहिए। संगठन को जो है वो शीर्ष पर विद्यमान व्यक्ति, यानी किसी भी संगठन का जो उच्च स्तर पर जो बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है या नेता जो होता है, उसकी जो सोच होती है बच्चों, वो पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए और दृढ़ होनी चाहिए। यानी जो कह दिया, जो डिसीजन ले लिया, वो ही इस दृढ़ है। क्यों? क्योंकि जो भ्रम तथा उलझन में जीने वाला, यानी किसी भी उलझन में जीने वाला जो व्यक्ति होगा या जो ढुलमुल नीति वाला जो नेता होगा, वो अपने अधीनस्थों का जो है वो मनोबल मिटाता है। क्योंकि कभी कहेगा कि ये डिसीजन लिया, कभी कहता है ये करना। तो ढुलमुल नीति वाला जो नेता होता है, वो उस ढुलमुल नीति वाले नेता जो होता है, उससे उसके अधीनस्थों का जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। अब फिर नेक्स्ट जो गुण है वो उसमें ये होना चाहिए कि वो परिपक्व निर्णय लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छा जो नेता है उसमें परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छा जो नेता होता है वो तुरंत ही फटाक से जो है वो तुरंत और स्पष्ट और परिपक्व, यानी वो पूरा मैच्योरिटी से जो है वो निर्णय लेने की जो उसमें क्वालिटी है, जो क्षमता होती है, वो होनी चाहिए उस व्यक्ति में, लीडर में। नेक्स्ट जो है वो है उसके स्वाभाविक गुण, यानी एक अच्छे नेता में उत्साह हो, साहस हो, सहयोग हो, स्नेह हो और मानवता के स्वाभाविक गुण भी जो उसमें होते हैं वो सब उसमें होने चाहिए। और नेक्स्ट जो गुण है उसके बाद में वो है कि अधीनस्थों का जो है उसके अपने नेता में विश्वास होना चाहिए। एक लीडर का जो है उसका अधीनस्थ जो होते हैं, उस अधीनस्थों का भी उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक IAS अधिकारी है ना, एक कार्मिक अधिकारी है, तो कलेक्टर है जैसे, तो वो अगर उसके जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, उन कर्मचारियों का जो है अपने नेता में, अपने जो ऑफिसर है, उच्च अधिकारी जो है, उसमें अगर उसका विश्वास नहीं होगा तो जो है वो संगठन का जो भी काम होगा वो उचित प्रकार से नहीं हो सकता है। नेतृत्व की जो है वो सफलता के लिए बच्चों अधीनस्थों का जो होता है नेता पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अधीनस्थों में यह विश्वास जो है वो नेता की निष्पक्षता, निष्ठा, ईमानदारी, उसकी कर्मठता, उसके समर्पण और उज्जवल चरित्र के द्वारा ही उसमें उत्पन्न हो सकता है। बच्चों नेक्स्ट जो गुण है वो है उसका आत्मविश्वास होना, यानी एक नेता में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एक सफल नेता वही होता है बच्चों जो कि स्वयं जो है उसका अपने ऊपर है और उसके अधीनस्थों की जो क्षमताएं हैं उस पर भी उसका विश्वास होना चाहिए, उस पर अपने आप पर और अपने अधीन कर्मचारियों पर भी उसका पूरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट उसका गुण होना चाहिए उसमें उच्च मनोबल का, यानी उसका जो मनोबल है वो ऊंचा होना चाहिए। सफल नेता बच्चों उसी को कहा जा सकता है जिसका कि मनोबल जो है वो ऊंचा हो। यदि अधीनस्थों का जो मनोबल है वो निम्न स्तरीय होगा तो नेता को जो है उसमें निरंतर ही प्रेरणा और ऊर्जा का जो है वो मंत्र फूंकना चाहिए। क्योंकि अगर नेता के जो अधीनस्थ अनुयायी होंगे ना, वो अनुयायियों का अगर मनोबल जो है वो टूटा जाएगा या उनका निम्न स्तर का मनोबल होगा, वो ऊर्जावान नहीं होंगे कोई भी काम करने के प्रति संगठन के, तो वो लीडर का जो चाहिए कि वो अपने अधीनस्थों, अपने अनुयायियों को में जो है वो मनोबल जो है वो जागृत करे, उनको मोटिवेट करे काम करने के लिए, ताकि उनका मनोबल ऊंचा बढ़ाए।
तो नेक्स्ट जो गुण है वो है विरोधाभासी बातों को सुनने की उसमें जो है वो क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक लीडर होगा जो तो उसके जो है वो अपोजिशन करने वाले तो होंगे, उसके विरोधी भी होंगे, तो उसके काम की जो है आलोचना करने वालों के जो है वो भी होते हैं। तो नेता को जो है वो अनुयायियों या अपने अधीनस्थों द्वारा जो है अपेक्षित विरोधाभासी जो होते हैं उसका जो विरोध करने वाले होते हैं, तो बातों को सुनने की जो है उसमें योग्य भी उसको होना चाहिए। और नेतृत्व के जो गुण हैं उसके गुणों के बाद में जो है वो लेंगे अपन नेतृत्व के सिद्धांत की। नेतृत्व के जो है वो सिद्धांत क्या है या प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। बच्चों सबसे पहले जो है वो अपन लेते हैं इसका मानव व्यक्ति का सिद्धांत। जो मानव व्यक्ति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार बच्चों जो है वो नेता जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यानी नेतृत्व का जो ये सिद्धांत है बच्चों, ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। बच्चों यह सिद्धांत जो है वो अधिसाक्षी विकास की नीति में विश्वास रखता है। यानी ये जो है अधिसाक्षी जो विकास है उस विकास की जो नीति है उसमें ये विश्वास नहीं रख करके अधिकारियों की जो है वो चयन पर ये जो है पूरा बल देते हैं। यानी ये अधिकारियों के चयन पर ही बल देते हैं, अधिशासी विकास की नीति पर ये विश्वास नहीं करते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वो है गुण संबंधी सिद्धांत। नेतृत्व का जो गुण संबंधी सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार जो है वो बच्चों वो चेस्टर बर्नार्ड और आर्डवे जो टीड है उनके द्वारा जो है वो ये प्रतिपादित किया गया जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित था बच्चों कि वो ही व्यक्ति जो है एक सफल नेता हो सकता है जिसमें कि नेतृत्व संबंधी जो है विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे कि शारीरिक हो एवं स्नायु युक्त हो या शक्ति हो, उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति जो है वो उसमें पूरी निष्ठा हो, उसमें उत्साह हो, उसमें मैत्री भाव हो और उसमें प्रेम का भाव हो और उसमें तकनीकी कुशलता हो तथा उसमें निर्णय क्षमता हो और शिक्षा हो, चातुर्य हो, शिक्षित होना चाहिए यानी वो चातुर्य होना चाहिए और दृढ़ जो है विकास वाला हो तथा चारित्रिक दृढ़ता आदि जो गुण हैं वो उसमें होने चाहिए। तो ये बताया है इन्होंने नेतृत्व का सिद्धांत की उसमें गुण संबंधी सिद्धांत यानी उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए नेता में। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है अनुयायी का। अनुयायी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार जो बच्चों हैं वो इस सिद्धांत के जो समर्थन विद्वान थे, यानी इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान थे या इस सिद्धांत को मानने वाले जो भी विचारक थे, उन विचारकों के अनुसार बच्चों नेता वह होता है जिसके कुछ अनुयायी भी होता है। यानी नेता वो है जिसके कुछ अनुयायी हो और यह सिद्धांत जो है वो स्वीकृति की मान्यता के आधार पर जो है वो आधारित होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों किसी भी व्यक्ति की जो नेतृत्व क्षमता है उस नेतृत्व क्षमता को जो है उसको पता करने के लिए जो है बच्चों उसे इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि वो जो है वो कितने अनुयायी जो हैं वो उसे नेता के रूप में जो है वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है व्यवहारात्मकता का सिद्धांत। बच्चों ये सिद्धांत जो है वो जो है उसके अनुसार यानी ये जो व्यवहारात्मक जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों ये कहते हैं कि नेतृत्व जो है वो नेता के गुणों की अपेक्षा उसके कार्यों, उसकी भूमिका निर्वाह तथा व्यवहारवादी से व्यवहार जो शैली है उसकी जो बिहेवियर जो है उसका एटीट्यूड जो होता है कि दूसरों के प्रति वो किस तरह से व्यवहार करता है, उसके व्यवहार करने का जो तरीका क्या है अपने अनुयायियों से, तो उसकी व्यवहार शैली से जो है वो ज़्यादा जो है वो इसमें पता लगता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों नेतृत्व का जो अध्ययन होता है वो नेता क्या करता है के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व का जो भी स्टडी है या उसका जो अध्ययन है वो नेता क्या करता है उसके आधार पर होना चाहिए, नेता क्या है के आधार पर नहीं। इस प्रकार से बच्चों जो है वो इस सिद्धांत का जो संबंध होता है वो नेता के व्यवहार से होता है, उसके बिहेवियर से होता है, न कि उसके व्यक्तिगत गुणों से कि उसके व्यक्तिगत गुण क्या हैं, बल्कि उससे नहीं बल्कि उसके जो है बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है अपने अनुयायियों के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ।
नेक्स्ट जो है वो है सिद्धांत, वो है क्रियात्मकता का सिद्धांत। बच्चों कुर्ट लेविन के द्वारा ये सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था, और ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित था कि नेता जो है उसका एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन न करके समूह के रूप में उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी इसमें जो है नेता का जो है वो सिर्फ उस नेता के एक व्यक्ति के रूप में अध्ययन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जो पूरा समूह है उस समूह के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए उसका, क्योंकि नेता का संबंध जो है किससे होगा, उसके समूह से होगा, उसके अनुयायियों से भी होगा। और यह सिद्धांत जो है वो जिन परिस्थितियों में नेतृत्व की स्थापना होती है उनके अध्ययन पर जो है वो बल देता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है एक्स और वाई का सिद्धांत। बच्चों नेतृत्व के एक्स और वाई सिद्धांत का जो विकास जो था, या इस सिद्धांत को जो है वो प्रतिपादित करने वाले जो विचारक थे वो थे मैकग्रेगर ने जो है वो इस सिद्धांत का विकास किया। एक्स सिद्धांत में बच्चों उन्होंने कहा कि नेता जो है वो निर्देशन तथा नियंत्रण की जो तकनीक है उसका उपयोग करता है, और अपने निर्णय जो है वो कर्मचारियों पर जो है वो ज़बरदस्ती से थोपता है। यानी जो एक्स सिद्धांत है उस सिद्धांत में नेता जो है वो अपने जो निर्देशन होते हैं और जो नियंत्रण होता है वो अपनी तकनीकी का जो उपयोग करेगा, उसमें अपनी तकनीकी का प्रयोग करेगा कि उसकी क्या टेक्निक है डायरेक्शन देने की, कि अपने अधीनस्थों पे कंट्रोल करने की, अपने समूह को कंट्रोल करने की, तथा अपने जो भी निर्णय होते हैं वो अपने कर्मचारियों पर जो है वो उसको थोप देता है। जबकि जो वाई सिद्धांत होता है उस सिद्धांत में जो है वो नेता जो है वो कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से जो है वो तुलनात्मक दृष्टि से जो है वो अधिक अच्छे निर्णय लेता है। तो ये है जो एक्स और उसका वाई सिद्धांत। तो इस तरह से जो अपना नेतृत्व वाला जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया। अपन ने जो है इसमें इसके सारे चीज़ ले ली है, इसके प्रकार ले लिए, इसके सिद्धांत ले लिए, इसके गुण ले लिए, और इसकी डेफिनेशन ले ली अपन ने, इसकी विशेषताएं ले ली, और इसका मीनिंग ले लिया।